तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स यानी कि भूख सूचकांक। इंडिया हंगर इंडेक्स के मामले में लगभग 105वें नंबर पे आता है और इसका जो बजट है, अगर आप हंगर इंडेक्स में देखेंगे, जो राशन दिया जाता है फ्री में, वो लगभग 2 लाख रुपया है। 2 लाख करोड़ रुपया है, माफ करिएगा, 2 लाख करोड़ रुपए है। और ये कोई साधारण रुपया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बजट है। ठीक है, आप अनुमान करिए। इसमें से जो लाभार्थी हैं वो लगभग 80 करोड़ लोगों से अधिक है, लगभग 81 करोड़ के आसपास है, जो मुझे डेटा बता रहा है। और ये तो है, साथ में ही अगर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि इसमें उन लोगों को राशन मिलेगा जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, जिसके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके यहाँ 4 चक्का नहीं है, जो ऐसे, जो मैंने वेबसाइट पे देखी है। और ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ ये NFSA डेटा से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, मैं कोई हवाई में बातें नहीं कर रहा हूँ। फिर भी इंडिया हंगर इंडेक्स के मामले में 105वें नंबर पे। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मैं उधर अपना स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट तैयार करके लाया हूँ। हंगर इंडेक्स इंडिया में हंगर इंडेक्स में 105 के स्थान पे है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि दोस्तों सरकार इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, आधी से अधिक जनसंख्या को सरकार भोजन दे रही है, वो भी मुफ्त में, तो फिर भी दोस्तों आखिर गरीबी, सॉरी माफ करिएगा, भुखमरी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? सवाल ये उठता है। दूसरी बात है, अगर दोस्तों हर साल, और ये योजना लगभग 10 साल से चल रही है, याद रखिएगा, ये योजना लगभग 10 साल से चल रही है। ये हालांकि बनाया था मनमोहन सिंह के सरकार ने। आप इनकी हिस्ट्री एक बार जाके जांच करिएगा, फिलहाल हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जब सरकार आधी से ज्यादा जनसंख्या को फ्री में खाना दे रही है या अन्न दे रहे हैं खाने के लिए, तो फिर हमारी जनता भूखे क्यों है? सवाल ये उठता है। दूसरी बातें, अगर इंडिया 105th रैंक पे है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो सरकार अन्न दे रही है, तो जो जिसको हकीकत में मिलना चाहिए, एक्चुअल में मिलना चाहिए, वो अन्न उनको नहीं मिलके किसी और को अन्न मिल रहा है, या तो ये हो सकता है। तीसरी बात है, या तो सरकार अन्न भेज रही है और जो ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं आका, वो इसका गपतगोल कर रहे हैं, गपतगोल कर देते हैं। चौथी बात है, सरकार को ये जांचने की आवश्यकता है कि अगर हम जो अन्न भेज रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो सरकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो वो राशन या अन्न दे रहा है उन लोगों को सही समय पर पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे, जिसको जरूरत है उसे ही मिले, उसे ना मिले जिसे जरूरत है ही नहीं। चौथी बात है, अगर दोस्तों मैं देखूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार है नहीं। आप देखेंगे अगर किसी के यहाँ 4 व्यक्ति हैं, एक कार्ड में अगर 4 मेंबर हैं, 4 सदस्य हैं, अगर मैं मोटे मोटे, अगर मैं देसी भाषा में समझाने की बात करूं कि एक कार्ड है और एक घर में 4 व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति को 5-5 केजी राशन मिलता है, लगभग उसको 20 केजी मिलेगा राशन। उसमें से वो क्या करते हैं कि आधा आधा केजी सबसे काट लेते हैं। अब मैंने भी रीजन जानने की कोशिश करी कि भैया आखिर क्यों काटते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई बोरा में जो बोरी होते हैं, जो चावल और गेहूं की, बोलता है कि इसी में कम देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, घर से तो नहीं पुराएंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आधा आधा केजी प्रति व्यक्ति से काटे जा रहे हैं, जरा सोचिए कि 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लोग हैं, अगर आप आधा आधा केजी काट ही लेंगे तो सोचिए कि कितना राशन कट गया। ये भी सोचने की बात है। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, सरकार आज तक इस पे भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो फूड कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको मेरा निवेदन है उनसे कि सर कम से कम इस पे आप इस तरीके से इसको पारदर्शी बनाइए कि उन लोगों को राशन मिल सके। इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कम से कम भ्रष्टाचार इसमें तो ना हो, क्योंकि इसमें आप गरीबों के ही हक मार रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। अगर आप गरीबों का ही हक मार लेंगे, और हमें ये सोचने की बात है कि आप गरीबों को हक मारेंगे तो उसको फिर राशन कहाँ से जाएगा? सोचिए, सरकार करोड़ों रुपया लगा करके एक गरीब को राशन देती है और उसमें से भी कुछ गपन कर लेते हैं। ये बहुत सोचने की बात है। और साथ में हम लोग ये भी हम कहेंगे कि भाई जो गरीबी है, लगभग जो हम लोग 105th रैंक पे हैं, कम से कम सरकार को 105th रैंक से सरकार को ये सोचना चाहिए कि भैया हम लोग कैसे अपने हंगर इंडेक्स को थोड़ा बेहतर करें, लोगों के साथ न्याय करें, उसके साथ जो भी हम राशन हमारी सरकार दे रही है सही लोगों तक पहुंचे। ऐसी कोई नई प्रक्रिया पर सोच विचार करे सरकार, ताकि लोगों तक
वो राशन सही से पहुंच पाए। इसमें सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। देखिए, सेंट्रल सरकार इसमें क्या करती है कि राशन खरीद के या आवंटित करके दे दिया जाता है स्टेट सरकार को, और काम होता है स्टेट सरकार का इसका डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सेंट्रल सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेगी, वो तो पहले कहेगा भैया हमने आपको तो दे दिया है, मैं पल्ला झाड़ लेता हूँ। तो स्टेट सरकार सबसे पहले ये कोई अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए और इस पर सख्त से सख्त नियम लागू करे, ताकि ये जो अन्न मिल रहा है ये सही लोगों तक पहुंच पाए और इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक मिले। ये नहीं कि उन लोगों को ना मिले जिन लोगों को ऑलरेडी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जिसके पास 4 चक्का है, जिसके पास 20 बीघा 25 बीघा जमीन है, उसको देकर के क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी अमीर है। हमें उनको देना है जो गरीब है ऑलरेडी। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिसमें कि ये अन्न सही लोगों तक पहुंच पाए। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि कम से कम आप इन टॉपिक पे विचार विमर्श जरूर करें। आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम वीडियो को शेयर तो जरूर कर दें, लाइक कर दें। हम जैसे लोगों को अगर आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। अब हम ही लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो सपोर्ट के लायक हैं या नहीं, ये तो आप जाने। उनको सपोर्ट करते हैं जो अश्लीलता फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं समाज में, सोशल मीडिया पे। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।